बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। जिस तरह के आज हम जो कि एक निसाब का ही हिस्सा है, और आज हम देखेंगे कि जिस तरह की एक तहरीक से दूसरी तहरीक में अक्सर नब्ज़ चली जाती है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये कैसे जाती है और क्यों जाती है। जब हम एक ही तरह की ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और इस की तरह की मौसम का, तो फिर ये होता है कि हमारा अक्सर जो कि अंदरूनी तौर पर जो कि एक जिस्म की हरारत है वो एक ही तरफ तब्दील हो जाती है। जिस तरह कि हम बहुत ज़्यादा सर्द खुश्क ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं और मुसलसल करते जाते हैं, तो इस तरह हमारा मुकम्मल जो मिजाज होता है वो सर्द खुश्क या खुश्क सर्दी में तब्दील हो जाता है। और इसी तरह जब हम ज़्यादातर वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनका मिजाज जो होता है वो सर्द तर होता है, तो इसी तरह हमारा जिस्म के अंदर का जो मिजाज है वो भी तब्दील हो जाता है। तो लिहाजा आज हम इन चीज़ों पर ही गौर करेंगे कि ये क्यों तब्दील होता है और कैसे तब्दील होता है, और इसी तरह जो हाथ की रेखें हैं, जो लकीरें हैं, वो कैसे तब्दील होती हैं। तो आज इन पर ही इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे और इसे जांचने की कोशिश करेंगे ये क्यों होता है और कैसे होता है। जब एक बंदे को बहुत सारी ग़िज़ाएँ मुख्तलिफ़ दी जाती हैं और मिला कर दी जाती, तो उस वक़्त ये हाथ की लकीर का बदलना कैसा होता है, और एक ही तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल करने से ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे तब्दील होता है। तो आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला इस पर। तो पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह शेयर, लाइक, और जिसके पास व्हाट्सएप है तो दोस्तों व्हाट्सएप पर दोस्तों को शेयर करें, और इसी तरह तमाम के तमाम लोग इस इल्म से भी फैज़ याब होंगे। तो बात हो रही थी, कुछ लोगों ने कहा कि जी इस पर आप जिस तरह के देख रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि जी हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन ये पिछले साल भी जब मैं पढ़ा रहा था तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी ये हमें समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह आप देखते हैं। तो आप ऊपर देखेंगे जी, जिस जगह पे आपने बहुत गहरी लाल सुर्ख रंग की जो लकीर है, ये सीधी जा रही है खुश्की सर्दी पर। ठीक है, तो जब ये खुश्की सर्दी पर जा रही है तो इसके अंदर से आप देख रहे होंगे कि एक छोटी सी बारीक जो लकीरें हैं वो बन रही हैं। तो ये इस चीज़ की दलील है, इस चीज़ पर यह साबित कर रही है कि ये अब सर्दी तरी की तरफ है, जो कि इस बंदे ने बहुत ज़्यादा सर्द तर ग़िज़ाएँ खाई हैं, तो ये उस तरफ बढ़ रहा है इसका मिजाज। तो आप कह सकते हैं कि मिजाज जो है वो तब्दील हो रहा है, और इसी तरह इस बंदे का मिजाज इस टाइम जो मिजाज के हवाले से बात हो रही है कि ये सर्दी तरी की तरफ गालब हो रहा है। तो इसके जिस्म में वही बातें कि मैदे में गुड़ होना, और इसी तरह रतूबात का ज़्यादा पैदा होना, और जिस तरह के पहले ऊपर बता चुके हैं कि खुश्की सर्दी में इसमें बहुत सारे मसाइल जो होते हैं वो दोस्तों को पता ही है। अक्सर ये सेहत वाली नब्ज़ उन लोगों के लिए है जो कि 40 साल के ऊपर से हैं, यानी कि उन लोगों को इस मिजाज में बेहतरीन फ़ायदा होता है। तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी कावज़ थी आप सबको पसंद आई होगी। तो इस हवाले से ज़रा गौर व फ़िक्र करने वाली बात है कि इसके ऊपर हमने वर्क करना है, कोशिश करते रहना, बार बार इसे देखते रहना, तो आपको समझ आ जाएगी। तो पहले ऊपर लिखा हुआ कि पहला मिजाज जो था, मिजाज इसका था वो खुश्की सर्दी वाला था। अब दूसरा जो मिजाज बन रहा है, यानी कि जो बन रहा है, तो ये मिजाज जो बन रहा है ये सर्दी तरी वाला बन रहा है। तो इसे आप ज़रा जहन में बिठा लें कि ये किस तरह आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। मैंने समझाने में कसर तो नहीं छोड़ी, लेकिन आपने थोड़ा सा इसे बार बार देखना है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएगी। तो कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला ये इल्म को इतना मुश्किल नहीं है, ये समझ बआसानी आ सकता है। तो ये आज का लेक्चर था, या जो भी एक सिखाने का अमल था। उम्मीद है कि दोस्तों को ये पसंद आया होगा। लिहाजा इस पर इंशाअल्लाह ताला आइंदा थोड़े थोड़े वक्फे से आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, आपको इंशाअल्लाह ताला इसकी समझ आ जाएगी। तो लिहाजा ये एक समझाने का तरीका
फिर से कह दूं दोस्तों को कि ये सीखने से ही आता है, कोशिश करने से, बार बार मशक करने से। मशक जब आप करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मिजाज के हवाले से आप बआसानी समझ जाएंगे। उम्मीद है कि आज भी लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।